हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंडस्ट्रीज़। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। आज हम इसका जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। जमशेदपुर की जो इस्पात इंडस्ट्री है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बिफोर 1947 देर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में केवल एक ही इस्पात इंडस्ट्री थी जिसका नाम था टिस्को। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, और ये प्राइवेटली ओन्ड थी, यानी कि इसका जो मालिकाना हक था किसी शख्स के नाम पर था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट। बाद में गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथ में ले लिया और बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट लगा दिए। टिस्को वाज स्टार्टेड इन, जो टिस्को है वो काम कब स्टार्ट हुआ था? 1907 में एट साक्षी नियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड कारकई इन झारखंड। ये झारखंड और कारकई में, ये झारखंड में है। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, सुबर्णरेखा और कारकई। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंट आयरन स्टील कंट्री सेंटर इन द कंट्री। अगर जोग्राफी के हिसाब से देखें, जोग्राफिकली देखें तो जमशेदपुर सबसे बढ़िया है, ये एरिया है यहाँ पर स्टील प्लांट लगाया जा सकता है। साक्षी वाज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से साक्षी में स्टील प्लांट लगाना पड़ा। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। पहला रीजन ये था कि जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है वो इससे 32 किलोमीटर दूर थी। इट वाज क्लोज टू आयरन और कोल एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। दूसरा, ये किसके नज़दीक थी? आयरन और इसके नज़दीक था कोल और मैग्नीशियम डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता इसके बिल्कुल ही नज़दीक है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और नीर उपलब्ध हो जाती थी। यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट भी थी। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीशियम फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। अब टिस्को आयरन और कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी? झारिया कोल फील्ड, आयरन और लाइमस्टोन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से खरीदती थी। द कारकई एंड सुबर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। ये जो दोनों नदियाँ थी, इससे पानी की सप्लाई पूरी हो जाती थी। गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल, और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारा पैसा भी लगाया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वाज सेट अप आफ्टर टिस्को द प्रोड्यूस केमिकल लोकोमोटिव पार्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मशीनरी टीन प्लेट केबल एंड वायर। इसके बाद जमशेदपुर में टिस्को के बाद बहुत सारी और कंपनियां गवर्नमेंट ने लगवाई, जैसे गवर्नमेंट ने और बहुत सारे प्लांट लगाए, जैसे कि केमिकल का प्लांट लगाया, गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिए, इंजनों के पुर्जे बनाने वाले मशीन प्लांट लगाया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वाले मशीनरी लगाई और केबल वायर वाली प्लांट भी लगवाए, कंपनियां भी खोली। The development of the iron and steel industry opened the door to rapid industrial development in India. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की तरक्की से क्या हुआ? हिंदुस्तान में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के दरवाजे खुल गए, अपने आप दरवाजे खुल गए और हिंदुस्तान एक तरक्की की तरफ चल पड़ा। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द स्टील एंड
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ऑलमोस्ट कोई भी इंडस्ट्री है तो वो सब इसी पर डिपेंड रहती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अब है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्री एट पीटर्सबर्ग एंजॉय लोकोमोटिव लोकेशनल एडवांटेज। पीटर्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट में एक स्टील सिटी है, अमेरिका की एक स्टील सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे उन्होंने आयरन स्टील के प्लांट लगाए हुए हैं। और ये जमशेदपुर की तरह ही बहुत ही कामयाब सेंटर है आयरन स्टील लगाने प्लांट के लिए। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज इजीली अवेलेबल while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 किलोमीटर फ्राम पीटर्सबर्ग। पहली बात तो जहाँ पर जो कोल है वो इजीली अवेलेबल है। दूसरा, जहाँ से जो आयरन ओर है वो 1500 किलोमीटर से मिनेसोटा से आती है पीटर्सबर्ग में। बिटवीन दीज माइंस पीटर्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग। और दूसरा, ये शिपिंग रूट दुनिया का सबसे बेस्ट शिपिंग रूट भी है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटर वे। और कौन सा है वो शिपिंग एरिया, किस नदी से? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटर वेज। ट्रेन कैरी द आयरन ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू पीटर्सबर्ग एरिया। जो ट्रेन हैं ट्रेन कैरी और ट्रेन आयरन ओर को लेकर ग्रेट लेक्स टू पीटर्सबर्ग एरिया में जाती हैं। द ओहियो मंगोलिया एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। द ओहियो मोनोंगिला एंड एलेगनी रिवर, जो 3 नदियों का जो संगम है वो उनको पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है। आगे है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूत की जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम yarn इज एन एंशिएंट आर्ट। वीविंग क्लॉथ, हिंदुस्तान में जो कपड़ा बुना जाता है ये बहुत ही प्राचीन प्रथा है हिंदुस्तान में। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। और कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का, रुई का, ऊन का, रेशम का, जूट का, पटसन का और इस्तेमाल किया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम तभी शाखाओं में बांट सकते हैं इनके रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने पर कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल ये कच्चा माल इस्तेमाल करती हैं। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रेशा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल कच्चा माल है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। फाइबर नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेचुरल फाइबर जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं? वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लायन से एंड जूट से। मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं जो आदमी द्वारा बनाए जाते हैं फाइबर रेशे, वो कौन से हैं? इंक्लूड नायलन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक एंड रेयान। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में सबसे पुराना उद्योग है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन टेक्सटाइल वाज यूज्ड हैंड स्पिनिंग टेक्निक एंड लूम्स। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ 18th सेंचुरी में तो कॉटन, हिंदुस्तान में जो कॉटन टेक्सटाइल है वो पहले खड्डियों पर तैयार किया जाता है। हैंड से बना स्पिन किया जाता था रुई को और खड्डियों पर कपड़े को तैयार किया जाता था। इन द 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ग्रेट ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाद में 18th सेंचुरी में ही कुछ मशीनरीज आ गई, पावर लूम्स फैसिलिटेटेड मशीनरी, ऐसी खड्डियाँ आ गई जो पावर से चलती थी। और सबसे पहले वो आई ग्रेट ब्रिटेन में, उसके बाद दुनिया के और मुल्कों में भी आई वो मशीनरी लाई गई थी। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द USA आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल। अगर आजकल देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का, धागे का उत्पादन करने वाले मुल्क कौन से हैं? USA, इंडिया और जापान। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी ऑफ कॉटन
टेक्सटाइल इंडिया कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने में हिंदुस्तान को एक बहुत ही अहम क्या है अहम दर्जा हासिल है। ट्रेडिशनली तौर पर पारंपरिक तौर पर बिफोर द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में हाथ से बुना हुआ और हाथ से काता हुआ कॉटन क्लॉथ बहुत ही मशहूर था और पूरी दुनिया में वो क्या था, मशहूर था, पूरी दुनिया में उसकी मांग थी। जैसे वो कौन कौन सा था, जैसे मुस्लिम ऑफ ढाका, चिंटज ऑफ मछलीपत्तनम, कैलिको ऑफ कालीकट, गोल्ड ब्रेड कॉटन पीस ऑफ ब्रह्मणपुर, सूरत, बड़ौदा वर नोन फॉर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। ये सब वो क्वालिटी है कपड़े की, धागे की, जो बहुत ही हिंदुस्तान में हर अलग अलग जगहों पर क्या थी, मशहूर थी। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूम। लेकिन जो प्रोडक्शन था इनका हाथ से बुनने वाला धागा वो बहुत ही महंगा था और उससे बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile industry of the world। यही एक वजह थी कि जो हिंदुस्तान का पुराना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उद्योग था वो जब नई मशीनरी आ गई पूरी दुनिया में तो उससे वो मुकाबला इतना कर नहीं पाई थी। विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी, और ये बहुत ही क्योंकि वो बहुत ही सस्ता और चीप गुड क्वालिटी का फाइबर तैयार करते थे। मशीनों पर जल्दी हो जाता था, एक तो सस्ता होता था, दूसरा उसमें टाइम इतना नहीं लगता था। द सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हिंदुस्तान में वो हुई थी मुंबई इन 1854। द वार्म मोस्ट क्लाइमेट पोर्ट ऑफ मशीनरी availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region। वहाँ का वार्म क्लाइमेट, पोर्ट नज़दीक था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर की वजह से ये जो टेक्सटाइल का कारोबार था ये मुंबई में बहुत ही जल्दी से बढ़ा था, बहुत जल्दी से क्या हुआ था, फल फूला था। Initially, this industry flourished in the state of महाराष्ट्र, गुजरात because of favorable human। इसी तरह महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी इस ह्यूमन क्लाइमेट की वजह से इस इंडस्ट्री ये कारखाना तरक्की की ओर चला था, यानी कि ये कारखाना बहुत ही आगे बढ़ा था। बट ह्यूमनिटी कैन क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉक pure and weight losing material, so the industry has spread to other part of India, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत एंड सम अदर पार्टी। इसके बाद हिंदुस्तान के बहुत सारे एरियाज में ये कारखाने खोले गए कॉटन एंड टेक्सटाइल के, जैसे कि कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी और सम अदर पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान के और सारी जगहों पर भी ये कारखाने खोले गए थे और ये बहुत ही फल फूला था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।